आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि एज़ोस्पर्मिया क्या है और इसके लिए क्या-क्या सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एज़ोस्पर्मिया हम ऐसे पेशेंट्स में बोलते हैं जिनके वीर्य में एक भी शुक्राणु नहीं होते हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि मेल्स में 2 टेस्टिस होते हैं जहाँ पर लगातार स्पर्म प्रोडक्शन की प्रक्रिया चलती है। इस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। कुछ मेल्स में ये प्रोसेस तो नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन फिर भी वीर्य में शुक्राणु नहीं आते हैं। यह कहीं पे भी पैसेज में अगर कोई रुकावट है तो ऐसे पेशेंट्स में हम ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। वहीं इसके विपरीत कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनके टेस्टिस में स्पर्म बन तो रहे हैं, लेकिन वो इतनी कम मात्रा में बन रहे हैं कि वो वीर्य में नहीं आते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम डिफ़रेंशिएट करें कि पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है। इन पेशेंट्स में सर्जिकल रिट्राइवल कर सकते हैं, जैसे कि टेसा, टेसे या पीसा। इस प्रोसेस से हम लोग स्पर्म को निकाल सकते हैं और इक्सी प्रोसीजर द्वारा एम्ब्रियो बनाकर महिला के गर्भाशय में रख सकते हैं। दूसरे ऐसे पेशेंट जिनमें नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है, आजकल एक लेटेस्ट टेक्निक अवेलेबल है जिसको कि कहते हैं माइक्रो डिसेक्शन टिसे। ये उन पेशेंट्स में करते हैं जिनमें कि बहुत ही कम मात्रा में स्पर्म्स बन रहे हैं। ऐसे ट्यूब्यूल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है और वहाँ से स्पर्म्स निकालकर इक्सी प्रोसीजर द्वारा एम्ब्रियोज बनाकर फिर महिला के गर्भाशय में छोड़ा जाता है। क्योंकि माइक्रो डिसेक्शन टिसा एक लेटेस्ट टेक्निक है, हम ये उन्हीं पेशेंट्स में एडवाइस करते हैं जिनमें फेल्ड टिसा की हिस्ट्री हो या जिनके टेस्टिस काफ़ी स्मॉल हैं या ऐसे पेशेंट्स जिनमें एफएसएच हार्मोन के लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। धन्यवाद।